हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेरिस को देखते हैं जो तोका को बता रही होती है, मैंने सुना ड्यूक ब्लड स्पॉट कोलोजियम चलाता है, चैंपियंस को डिसएडवांटेज में रखता है। मैं भी तोका बोलता है मैनेजमेंट पक्का उससे मरवा डालेंगे अगली जनरेशन को ट्रॉफी दिलाने के लिए। सेरिस बोलती है इसका मतलब कल हम उसे रोकेंगे। तभी तोका बोलता है नहीं, मेरा वैसा इरादा नहीं है, हमें उस दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं ईवा स्पीड को जो नकाब पहन के तोका से मिलने आई होती है। ईवा स्पीड बोलती है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तभी तोका बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है ईवा स्पीड। तभी ईवा बोलती है मुझे लगा तुमने कहा तुम्हें विच ऑफ टैबोस के ठिकाने का पता नहीं। तभी तोका बोलता है वो झूठ था, है ना? वैसे क्या तुम पर उस बिच का कर्ज है? तभी ईवा बोलती है नहीं। तभी पीछे से सेरिस निकलती है और बोलती है तुम झूठ बोल रही हो। हम ईवा को देखते हैं जो फाइटिंग मोड में आ जाती है। तभी तोका बोलता है हम लोग एक दूसरे को धोखा देना बंद क्यों नहीं कर देते ईवा? तभी ईवा बोलती है अपने इरादे बताओ। तभी तोका बोलता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ईवा बोलती है मुझे बचाना। तभी तोका बोलता है सोच चलाने वाला ड्यूक पक्का तुम्हें कल के मैच में मरवा देगा। ईवा बोलती है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी तोका बोलता है मैं विच ऑफ टैबोस की जानकारी रखने वाले को मरने नहीं दे सकता। से तुम आज की रात उस लड़की को किडनैप करके भाग नहीं सकती। ईवा बोलती है तुम्हें कैसे, अगर उस लड़की को हाथ भी लगाया? तोका बोलता है मैं बस बताना चाहता हूँ कि मुझे हालातों के बारे में जानकारी है। सेरिस बोलती है उस लड़की का नाम लेते हुए हमें पता है तुम उस लड़की लिस के कारण पिछले 2 सालों से लड़ रही हो। ईवा को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, पर मैं कल के मैच से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। तभी तोका बोलता है क्यों ना उसे किडनैप करके भाग जाएं। तभी ईवा बोलती है हम कहाँ भागेंगे, जब तक मैं नियमों के हिसाब से उसकी आजादी नहीं पाती। ड्यूक जुआन हमारा शिकार करेगा और कोलोजियम चलाने वाला गिल्ड हम पर इनाम रखेगा। इसी तरीके से डिसएडवांटेज बता रही होती है। तोका उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मान रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उससे अपनी वफादारी और ड्यूक जुआन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है। तोका को उसकी बातों से ये भी लग रहा होता है जैसे वो उसकी पावर पर डाउट कर रही है। तभी हम देखते हैं तोका बताता है मैं ही वो हूँ जिसने 5 ब्लैक ड्रैगन को ठिकाने लगाया, लेकिन इस चीज से भी उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। तोका उसे पैरालाइज कर देता है और तभी सेरिस भी अपना मास्क खोलते हुए बोलती है मैं सेरिस आसरीन हूँ जिसका पीछा 5 ड्रैगन कर रहे थे और मेरी आंखों के सामने ही सर तोका ने उनको ठिकाने लगाया है। ये चीज सुनने के बाद और तोका की पावर देखने के बाद ईवा को तोका की पावर और सेरिस की बातों पर विश्वास हो जाता है। हम देखते हैं लेकिन वो अभी भी अपनी लड़ाई किए बिना यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। तोका बोलता है चलो ठीक है। तोका सेरिस को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी ईवा को थोड़ा डाउट लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो। तब कहीं ना कहीं वो भी अपनी और उस लड़की की इस तरीके की लाइफ से खुश नहीं होती है। तभी तोका बोलता है मैं कल सुबह होने तक यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं तुम्हारा वेट फ्रंट गेट के ब्रिज पर करूंगा। अगर तुम अपनी कबाड़ लाइफ से खुश हो तो ठीक है, नहीं तो आ जाना। सेरिस को देखते हैं जो रास्ते में बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने बिना बताए अपना राज खोल दिया। तोका बोलता है नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, इससे बात काफी जल्दी खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी एशियंत के लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। हम तोका को देखते हैं जो वहां से गुजर रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद तोका को गुस्सा आ जाता है। वो वेशर्क पावर का यूज करते हुए उन सबको एक दूसरे से बढ़वा देता है और उनके सामने से काफी आसानी से निकल जाता है। फिर हम सुबह होने से 4 घंटे पहले का सीन देखते हैं। तोका बोल रहा होता है 4 घंटे बचे हैं बस। तोका और सेरिस को देखते हैं जो फ्रंट गेट के ब्रिज पर आ चुके होते हैं। सेरिस बोलती है को लगता है ऐसा फ्यूचर होगा जहाँ वो अपनी आजादी जीत कर उस लड़की के साथ शांति से रहे। तोका बोलता है नहीं, लोगों की बातों से ईवा का मालिक ड्यूक जुआन हरामजादा है, उसके आसपास रहकर कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है और मैं कमीनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ईवा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लेटी हुई होती है। तो वो सो नहीं रही होती है, वो सोच रही होती है मैंने ड्यूक जुआन का लगभग पूरा कर्ज उतार दिया, वो जरूर खुश होंगे, मेरे सहयोग के लिए वो जरूर मुझ पर दया करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके मन में भी डाउट होता है। वो चलते हुए वहां से जाने लगती है। वो कहती है मैं बस अपना मन पक्का करने जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो ड्यूक जुआन के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं ड्यूक जुआन के कमरे में एक और बंदा होता है जो उससे बोल रहा होता है उम्मीद है ईवा स्पीड का कल आखिरी मैच काफी शानदार होगा। तभी ड्यूक बोलता है हाँ, हमारे पास उसके अलावा कोई ब्लड स्पॉट वॉरियर नहीं है जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। वहाँ खड़ा बंदा बोलता है तो ईवा स्पीड प्लान के हिसाब से मारी जाएगी, है ना? ड्यूक बोलता है बिल्कुल, रिवाज के हिसाब से हम लोग उसे मैच से पहले जहर दे देंगे। ये चीज सुनने के बाद तो भाई ईवा के पैर से जमीन ही खिसक जाती है, कितना मानती थी वो ड्यूक को। तभी ड्यूक बोलता है मैं उस नकली इंसान को काफी मौके दे चुका हूँ, आखिर है तो वो एक जानवर ही, अभी उसको जहर का हल्का डोज देंगे जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और मैच के दौरान जो भी उसे हराएगा उस विजेता को उसकी खाल देंगे जिससे कोलोजियम की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे और हम लोग उसकी खाल का नाम लेजेंडरी वॉरियर की खाल रखेंगे।
ये बोलते हुए वो लोग मुंह फाड़ के हंसने लगते हैं। इस चीज से ईवा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। ईवा बोलती है ड्यूक जुआन तुम सच में कितने गिरे हुए हो। तभी वो वहां से जाने लगती है। हम देखते हैं वो थोड़ी दूर आई होती है, तभी पीछे से कोई बंदा उसे रोकता है और बोलता है लेडी ईवा स्पीड, मुझे कल के मैच का इंतजार रहेगा। हमें पता चलता है कि इसी का मैच लेडी ईवा के संग होता है। तो गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका नाम माजी है जो कि एशियन का लीडर है। हम तोका को देखते हैं जिसके प्रस्ताव को उसने लगभग स्वीकार कर लिया होता है। वो तोका को ढूंढने आई होती है। तभी हम देखते हैं तोका भी वहां आ जाता है और बोलता है उम्मीद से जल्दी आ गई। ईवा बोलती है हाँ जैसा कि आपने कहा था, तो प्लीज उस बच्ची को बचा लीजिए। हम तोका को देखते हैं जो ईवल स्माइल देता है और बोलता है चलो किडनैपिंग शुरू करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी ओनर उसके कानों में चिल्ला कर और उसे मेंटली टॉर्चर करके उसके बारे में भला बुला बोल के उसे मेंटली टॉर्चर कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एंट्री होती है ईवा की कि उस लड़की लिज की इस तरीके से हालत देखकर वो काफी गुस्सा होती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस ऑनर का तो पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। वो बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं ये सब ड्यूक के कहने पर कर रही थी, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा मतलब मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि वो तो लिज से भी माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है तोका की जो कि उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है ईवा तुम इस बच्ची को लेकर यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा काम निपटाना है। तभी हम देखते हैं वो उस लेडी के पास आता है और बोलता है तुम ईवा को तो बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। मैं उस लड़की को देखते ही समझ गया, आसपास की चीजें तोड़ना काफी अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि दूसरों को इससे कितनी परेशानी होती है। तोका को लिस को देखने के बाद उसकी बचपन की यादें उखड़ जाती हैं। तभी तोका बोलता है मैं तुम्हें किसी को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करते हुए देखने के बाद जिंदा नहीं छोड़ सकता था। उस लेडी का तो टोन ही चेंज हो चुका था। वो बोलती है हे लड़के मैं तुझे मरवा दूंगी, मैं ड्यूक से तेरी शिकायत करके तुझे मरवा दूंगी। लेकिन हम तोका को देखते हैं जो उसका मुंह बंद कर देता है पैरालाइज स्पेल से, साथ ही वो डार्क स्पेल, पॉइजन स्पेल, सब स्पेल का एक ही संग कास्ट कर देता है जिससे उसको दिखना बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है। वो बोलती है तू जरूर नर्क में जाएगा। तोका बोलता है इसमें कोई शक की बात नहीं, पर मेरा बदला लेने के बाद। तभी हम तोका को देखते हैं जो उस लेडी को ठिकाने लगाने के बाद एक टनल होके अंदर की तरफ आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे उसका सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं ईवा बोलती है तुमने उस लेडी का क्या किया। तभी तोका बोलता है वही जो होना चाहिए था उसके साथ। ईवा वॉरियर होने के कारण ये चीज समझ जाती है। तोका पूछता है क्या वो लड़की ठीक है। तभी ईवा बोलती है हाँ। तभी ईवा लीज से बोलती है लीज अपना परिचय दो। तभी लीज बोलती है मेरा नाम लीज़बेथ है और मैं एक डार्क एल्फ हूँ, माफ करना मुझे अपना सरनेम नहीं पता, प्लीज आप मुझे लीज बुलाना क्योंकि लीज़बेथ काफी लंबा नाम है। तभी तोका बोलता है ठीक है, मेरा नाम तोका है, हाथी स्कूल मेरा नकली नाम है और ये मेरे संग जो तलवारबाज है वो है सेरिस शास्ट्रीन। तभी हम देखते हैं सेरिस को जो बोलती है आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। तभी हम लिज को देखते हैं जो तोका से विनती करने लगती है आप लोग प्लीज मुझे अपने सफर में ले चलिए, मैं आप लोगों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनूंगी। तभी तोका बोलता है सफर काफी खतरनाक है। तभी लिज बोलती है मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बन के अपनी दीदी ईवा की रक्षा करूंगी। तभी हम तोका को देखते हैं जो ईवा की तरफ देखते हुए उससे पूछता है। तभी ईवा भी उसे हाँ करने की परमिशन दे देती है। हम देखते हैं तोका उसे हाँ कर देता है। ईवा लिस भी इस चीज से काफी खुश होती है। तभी ईवा बोलती है सर तोका आपसे पानी की आवाज आ रही है। तभी तोका बताता है मेरे पास मेरा एक और पार्टनर है। तभी वो पिगी मारू से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोग अपना परिचय पिगी मारू को देते हैं। हम देखते हैं पिगी मारू इस चीज से काफी खुश होता है कि अब उसके टीम में और भी मेंबर आ चुके हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईवा तोका से बोल रही होती है मैं सीधे सीधे पूछूंगी आप विच ऑफ टैवोस से क्यों मिलना चाहते हैं। तभी तोका बताता है मेरे पास एक फॉरबिडन स्क्रोल है जिसको एशियंट लैंग्वेज में लिखी हुई है जिसको विच ऑफ टैवोस ही पढ़ सकती है। तभी ईवा बोलती है क्या तुम उसको परेशान करोगे। तभी तोका बोलता है जब तक वो मुझे परेशान नहीं करती। तभी ईवा बोलती है ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है। तभी तोका बोलता है एक दिन पहले मिले बंदे पर इतनी जल्दी भरोसा। तभी ईवा बोलती है अगर तुम्हें कुछ गलत करना ही होता तो तुम लिस को किडनैप करके भी मुझसे रास्ता पूछ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे समझाया, साथ ही तुमने मेरा भरोसा जीता और मैं अब तुम पर भरोसा करती हूँ। अभी हम देखते हैं सेरिस ने तोका और सबके लिए घोड़ों की व्यवस्था की होती है। हम देखते हैं तोका और सभी लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सेरिस पूछती है इस लड़की को लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स ले जाना सही होगा। तोका बोलता है कुछ भी हो जाए मैं उसकी हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इन दोनों को विच ऑफ टैवोस जरूर लेकर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं सेरिस इस चीज से काफी खुश हुई होती है। सेरिस बोलती है आप काफी दयालु हैं। तभी तोका बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, लीस में मुझे मेरा बचपन दिखता है। तभी हम देखते हैं वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो लोग एक पहाड़ की चोटी जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को देखने को मिलता है काफ़ी सारी मसाले जलती हुई, यानी सब लोगों को पता चल चुका है
कि ईवा वहाँ से भाग चुकी है। तभी हम देखते हैं टोका के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने घोड़ों के पीछे एक मशाल लगा देता है दोनों घोड़ों को, और दोनों घोड़ों को अलग अलग दिशा में भगा देता है। हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो पहली टुकड़ी होती है वो उन घोड़ों के पीछे चली जाती है, लेकिन दूसरी टुकड़ी नहीं जाती। टोका समझ जाता है वो एशियंत के लोग हैं। तभी टोका एक प्लानिंग करने लगता है सेरिस के साथ मिलकर। ईवा भी टोका की मदद करना चाह रही होती है, लेकिन टोका बताता है अभी इस प्लान के लिए मुझे सेरिस की ज़रूरत है, और अगर मैंने तुम्हें भी इस प्लान में शामिल कर दिया तो लीज का ध्यान कौन रखेगा। ईवा भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। हम टोका को देखते हैं जो सेरिस को एक प्लान बताता है। वो प्लान क्या है ये हम लोगों को तो नहीं बताया जाता। ये प्लान क्या है ये हो सकता है हम लोगों को अगले एपिसोड में बताया जाए। तो गाइज ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।